क्वेश्चन है बच्चों आपका, ध्यान दीजिए ज़रा। क्वेश्चन में आपका 12 है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग जो है वो आपको योगफल जो है 39/10 है तथा उनका गुणनफल कह रहा है 1 है। सार्व अनुपात r और पदों को ज्ञात करने मतलब r और आपको n निकालना है। क्या? 2 चीज़ें निकालनी है। और आपको मैं बता दूं ये वेरी 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 भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैंने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पेपर देखे, लगभग आपको मिलता ही मिलता है ये प्रश्न, ठीक है। तो जब भी आपको कभी 3 पद दे रखे हो, 3 पद किसके? गुणोत्तर श्रेणी के। तो प्रथम पद हम लोग पहले कैसे मानते थे? क्रम क्या होता है? ए होता है, कॉमा ए आर होता है, फिर ए आर की पावर 2 होती है, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 पदों का जब योग दे रखा तो हम लोग इसको नहीं ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रथम पद जो अब हमारा होगा वो ए अपॉन आर होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो ए होगा और फिर तीसरा जो होगा वो ए आर होगा, ठीक है। ये 3 पद हम लोग ऐसे मानेंगे क्योंकि इससे बहुत लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन जब भी आपको योगफल वाला तरीका दे रखा हो। ओके बेटा, ध्यान रखना, योगफल अगर और गुणनफल आपको दे रखा तो ये वाला तरीका आप मत लगाना, ऐसे पदों की संख्या मत लिखना, ऐसे लिखना। ओके, तो अब देखो इसको लिख के बताते हैं आपको। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि गुणनफल बराबर 1 है 3 पदों का, ठीक है। तो आपको पता है कि ए आर पहला हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा आपका ए की पावर तो हम लोग कैसे लिखेंगे गुणनफल के लिए? तो यहाँ पे लिखेंगे ए आर गुणे ए आर बराबर कितना है? 1। तो आर से आर कट गया, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि ऐसे लिखना। ए की पावर कितनी होगी? 3। 1 की पावर 3 कर लो वो तब भी एक ही रहता, तो ए बराबर कितना आ गया? 1, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे कह रहे योगफल, इन्हीं तीनों को पद ले लेंगे, ए पहला पद, दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद कितना है? 39/10, ठीक है बेटा। कितना है? 39/10 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बस ए का मान रख देंगे जो अभी निकाला है। a/r प्लस 1 गुणे आर बराबर 39/10, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r प्लस 1 प्लस आर बन जा आर इक्वल टू 39/10। जिसके बटे में कुछ ना उसके बटे में 1, ठीक है। तो आर अपॉन में आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, इधर आर बचेगा और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्या है? 39/10, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे कंची गुणा, ठीक है। तो 10 की गुणा इधर करो, 10 एकम 10 प्लस 10r प्लस 10r का स्क्वायर बराबर 39r बटे ख़त्म। आप क्या करो? सही से लिख लो। तो 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस का 39r बराबर में 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 10r का स्क्वायर प्लस, अभी घटा दो, 39 में से 10 जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे? 29r प्लस 10 बराबर 0। बेटा गुणा करो तो आपको कितना है? गुणा करो तो आपका आ जाए 100, 10 दशामन 100, गुणा करो तो आपका आ जाए 100, ठीक है। और जोड़ो तो कितना आ जाए आपका? 29 आ जाए। कितना आ जाए बेटा? 29। तो कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। 25 चक्कू हो जाएगा 100, ठीक है। अब 25 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा? 29, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 10r स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 r प्लस 10 बराबर 0। तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस का 4r प्लस 10 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, 5 यहाँ से बेटा कॉमन कर लेते हैं, 5r। तो यहाँ पर 5r जब कॉमन किया 5 दूनी 10 होता है, 1r बचा, माइनस का 5m 25, माइनस का यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा आपका 2 दूनी 4r माइनस का 2 पंजे 10 बराबर में 0, ठीक है। तो ये हो गया 5r माइनस का 2, ये हो गया 2r माइनस का 5 बराबर 0। अब क्या करते हैं? r का मान निकालना है। तो 5r माइनस का 2 बराबर 0, 5r बराबर 2 और ये r बराबर हो गया 2/5, ठीक है। ये हो जाएगा 2r माइनस का 5 बराबर 0, 2r बराबर का 5 और r बराबर हो गया 5/2, ठीक है। ये आपके 2 मान आए हैं।
कितने कितने हैं 5/2 और 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः सार्व अनुपात R बराबर हमारे 2 आए हैं 5/2, 2/5 व पद का मतलब n कितने आ जाएंगे, क्योंकि प्रथम पद कितना मान लेते, प्रथम पद मान लेते 2/5 कम वाला मानेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा 1 और फिर 1 से बड़ा वाला हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। ये ऐसे हो जाए, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है।